तो वेलकम है फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों। आज हम लोग दो को भर्ती के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BAU, ठीक है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, और दूसरा है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, ठीक है। तो जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, और यहाँ पे आपका अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है, और यहाँ पे जो है आपके प्रोफेसर और जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी, ठीक है। चलिए, तो देखिए, भारतीय विमानपत्तन जो है आपका घरेलू एक एयरपोर्ट जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, और एक होता है आपका डोमेस्टिक जो कि घरेलू होता है, ठीक है। तो हमारा जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है यह डोमेस्टिक है, यह इंटरनेशनल हमारा नहीं सेवा देता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाए। चलिए, अब हम लोग काम की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, पहले देख लीजिए लोकेशन, ठीक है। एयरपोर्ट का लोकेशन बहुत सारा है, जिसमें से 13 नंबर पे रांची का भी स्थान आता है, ठीक है। ये रांची 13 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं किसके लिए, तो आपका अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। किसके लिए, अप्रेंटिसशिप। देखिए, यहाँ पे बोला भी गया है कि ये जो आपका स्टेट है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, ठीक है। तो हम बताएं हैं कि झारखंड का भी नाम कहीं पर भी आएगा तो आपको बता देंगे। अब चलिए देख लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, किसमें कितने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ITI अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो जो ITI अप्रेंटिसशिप है, और भी है क्या, नीचे में देख लेते हैं, तो नहीं है। ITI अप्रेंटिसशिप दोस्तों, जो लोग इन ट्रेड्स में ITI किए हैं, जैसे कि हो गया आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, या फिर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टेनोग्राफर, अगर आप इनमें से किसी एक ट्रेड में ITI किए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 1 ईयर की रहेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 9,000 रुपये स्टाइपेंड दिए जाएंगे, ठीक है। फिर एक आता है आपका डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप, टोटल पोस्ट कितने हैं, 55 है, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप। तो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में जो लोग एरोनॉटिक्स किए हैं, या फिर ऑटोमोबाइल किया हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे ये जितने भी ट्रेड दिए हैं, सिविल वगैरह है आपका, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इनमें से कोई भी अगर आपका एक ट्रेड है डिप्लोमा में, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्टाइपेंड के तौर पे आपको जो है 12,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन आपकी 1 साल की रहेगी। नेक्स्ट है BE BTech, अगर ग्रेजुएट अप्रेंटिस बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको BE BTech इनमें से कोई भी एक ट्रेड में कंप्लीट करना है। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके लिए 30 सीट है, ठीक है। 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा, 15,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। आप बोलिएगा भाई, हम लोग इतना हाई क्वालिफिकेशन पढ़ के 15,000 में काम करेंगे। दोस्त, अगर आप पैसा कमाने के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं तो यह जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। 15,000 रुपये बस आपको पॉकेट खर्चा दे रहा है और रहने के लिए, ठीक है, रूम रेंट और आपका पॉकेट खर्चा मिल रहा है। इसमें आप अपना आराम से 1 महीना में रह के 5,000 रुपये पॉकेट भी सेविंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस ड्यूरेशन में, और आपको जो है काम नहीं करवाया जाएगा, बस सिखाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आपको, ठीक है, जो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो बोला गया है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो दोस्तों लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन का 31 जनवरी 2024, ठीक है। प्लीज़ रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। तो फॉर्म भरने से पहले आपको जितने भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना है खुद से एक बार, ठीक है। मैं तो केवल एक सरसरी निगाह से आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमारा आ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो हमने बता ही दिया जैसा कि आपको, ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस एंड ट्रेड अप्रेंटिस ITI के लिए। और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो आपका फॉर्म जो है अप्लाई ऑनलाइन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। उम्र सीमा की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे देख लीजिए, बोला गया है कि ओनली इंडियन जो हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, हमारे भारत के नागरिक ही। कैंडिडेट पास डिग्री डिप्लोमा इन 2019 और आफ्टर, ठीक है। तो 2019 के बाद जो लोग किए हैं उन्हीं लोग के लिया जाएगा, उससे पहले वालों को नहीं लिया जाएगा।
आगे बोला गया है कि एज लिमिट, मिनिमम एज इज 18 ईयर, ठीक है, एंड मैक्सिमम एज इज 26 ईयर। और आपके एज की काउंटिंग की जाएगी कितना से, तो 31 दिसंबर 2023 के अनुसार। और यहाँ पे बोला गया है कि रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ST SC PWD और इन सभी को जो है OBC वगैरह को छूट दिया जाएगा। OBC को 3 साल की, ST SC को 5 साल की। यार बोलते बोलते ना मोड ऑफ सिलेक्शन, तो बोला गया है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन लिया जाएगा आपको वो किस आधार पे लिया जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए। प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स हु बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ, तो आपका जो परसेंटेज है दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग उठाया जाएगा, एग्ज़ाम वगैरह नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो जो आपका क्वालिफाई एग्जामिनेशन है, ITI हो गया, चाहे डिप्लोमा हो गया, चाहे BE या BTech है, उसमें जो आप परसेंटेज लाए हैं उनके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने बता दिया लास्ट डेट वगैरह। फॉर्म कहाँ से भरिएगा, तो आपका फॉर्म भरने का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, या फिर बोला गया है द इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई, आपको यहाँ से अप्लाई करना होगा www.apprenticeship, ठीक है, india.org, यहाँ से कर सकते हैं, या फिर www.nats.education.gov.in, ठीक है। और फॉर्म फीस वगैरह कुछ है क्या, चलिए देख लेते हैं। 3 नंबर पॉइंट यहाँ पे तो नहीं बताया गया, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट TADA विल बी प्रोवाइडेड, नॉट TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। 5 नंबर, 6 नंबर, 5, 6, 7, तो फॉर्म भरने का तो यहाँ पे कोई फीस नहीं लिखा गया। देखिए यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट में बोला गया है नो एप्लीकेशन फ़ी इज बीइंग चार्ज, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई फ़ीस आपको नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं अपना लैपटॉप से। अब चलिए हम लोग बात करते हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, जो कि कांके में स्थित है। स्थापना कब हुआ था, 1981 में ना। इंदिरा गांधी ने स्वयं इसका उद्घाटन किया था और कार्तिक उरांव इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट पे वैकेंसी आई हैं। किनके लिए, तो ये आपका जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, साथ ही कम साइंटिस्ट, ठीक है। और देख लेते हैं, तो बोला गया है कि विभिन्न डिपार्टमेंट है आपके। और टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो टोटल पोस्ट 78 है। कितना पोस्ट है, 78 गो। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे है पहला एग्रोनॉमी, ठीक है। और इधर आपका इंटरव्यू का डेट दिया गया है एंड टाइमिंग, किस डेट का आपका इंटरव्यू होगा, तो 30 तारीख, किसी का 27 तारीख, किसी का 29 तारीख, सबका अलग अलग डेट पे है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एग्रोनॉमी है। फिर आपका यहाँ पे क्या है, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीदिंग। नेक्स्ट है आपका सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। फिर है आपका प्लांट पैथोलॉजी। नेक्स्ट है इमोटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अगला है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। फिर है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। 9 नंबर पे देख लेते हैं, तो यह है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। 10 नंबर पे है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस तरह से टोटल आपके 10 डिपार्टमेंट में है और इधर आपका इंटरव्यू डेट दिया गया है, ठीक है। तो जिस डेट का आपको इंटरव्यू होगा वो देख लीजिएगा। बाकी आपको कैसे यहाँ पे करना है, तो देखिए क्वालिफिकेशन बोला गया है कि आप सिंपली 55% मार्क्स के साथ अपना पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किए हों, ठीक है, इसी फील्ड में जिस फील्ड में बताया गया है। साथ ही आप जो है नेट पास होने चाहिए, नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। नेट मतलब समझते हैं ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो NTA वगैरह कॉन्टेक्ट कराती है, और UGC CSR यार, ठीक है। यार पानी पीना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू जो आप क्वालिफाई करते हैं नेट, ठीक है, UGC नेट, वह क्वालिफाई होने चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं 55%, 2 चीज़ अगर जनरली आपका हो जाता है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है। मेरा कहना ये होगा। बाकी फॉर्म फीस का चार्ज है वो भी हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे सैलरी आपको 68,000 रुपये दिया जाएगा, बोला गया है, ठीक है। 68,000 पर मंथ, ठीक है, प्रत्येक मंथ में दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो फिर यहाँ पे देखिए इंटरव्यू आपका कहाँ पे होगा, तो वेन्यू दे दिया होगा, अभी आप देख लेंगे। ये देखिए आपको जो है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो पोस्ट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, ठीक है,
/ ये जो है eazypay.icicbank.com, यहाँ पे जो है आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, किसके नाम से? तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट के नाम से। और कितना? तो जनरल ओबीसी को 1000 रुपये, ST SC को 500 रुपये। ठीक है, तो अगर आप इतना क्वालिफाइड हैं तो डेफिनेटली आप इसके बारे में डिटेल में मालूम होगा। बाकी मैं इसका PDF का लिंक, जो फॉर्म है वो फॉर्म भी फिलअप करना होगा, और फॉर्म फिलअप करके आपको जो है इंटरव्यू से पहले सारी प्रक्रियाएं प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, फिर बोला गया है 9 नंबर, द रोस्टर क्राइटेरिया इज एप्लीकेशन इज ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल। देखिए आपका ये परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। ठीक है, तो डिटेल में जानना है तो आप लोग खुद से रिसर्च कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा नोटिफिकेशन को। मैं यहाँ से केवल, जैसा कि शुरू में ही बता दे रहा हूँ, केवल एक सरसरी निगाह से आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे टाइम पीरियड लिख दिया 6 मंथ, देख लीजिए। ठीक है, द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट शेल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड एक्सटेंशन आपको दिया जा सकता है आगे। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, जिसका पूरा का पूरा ये फॉर्मेट और एप्लीकेशन सब मैं एक ही साथ मर्ज करके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसको भी मैं साथ में दे दूँगा। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए फॉर्म भरना है, सब मैं PDF में दे रहा हूँ आपको, इसको प्रिंट आउट करके फिलअप करके पूरा जो प्रोसेस है पढ़ लीजिएगा, और आप अपना प्रोसेस पे वगैरह करके सब कुछ इंटरव्यू देने चले जाइएगा। ठीक है, बाकी मैं ये पूरा का पूरा PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सब एक ही साथ। थैंक यू, बाय।